Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट नीट एग्ज़ाम. जिन लोगों का नीट का पेपर अच्छा नहीं गया है या फिर उन्हें लग रहा है कि वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे फॉर MBBS, तो उसके अलावा आप कौन कौन से फॉर्म फिल कर सकते हो अभी इस टाइम पे जिसके थ्रू आप मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो. आप वीडियो को लास्ट तक देखना है. अगर उसके बाद कोई भी डाउट बचता है आपका तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में. स्टार्ट करते हैं. तो देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा पेपर देके कि एग्ज़ाम हमने जो अटेम्प्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हमारे कितने मार्क्स बन सकते हैं एंड उसके अलावा हमें MBBS मिल सकता है या नहीं. अगर आपका नीट एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो कोई बात नहीं, आप और भी फॉर्म्स हैं जिनको फिल करके आप मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो. एंड सिर्फ एक एग्ज़ाम के अच्छे ना जाने से आपका पूरा जितना अभी तक आपने पढ़ाई किया वो ख़राब नहीं हुआ है. जैसे कि अगर आपका नीट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है एंड उसमें भी आपका जो मार्क्स हैं 450 या 500 तक नंबर आ सकते हैं, तो उसके बाद आप BSc नर्सिंग के लिए ट्राई कर सकते हो नीट के थ्रू. बहुत सारे कॉलेजेस में BSc नर्सिंग होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं, जैसे BHU हो गया, आपके ESIC हॉस्पिटल्स हो गए, तो वहाँ पे आपको BSc नर्सिंग के लिए एडमिशन मिलता है नीट के थ्रू. तो आप वहाँ पे BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो. उसके अलावा जो स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं BSc नर्सिंग के लिए, तो आप नीट के अलावा कौन कौन से फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, आप GNM कर सकते हो, आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो. उसके अलावा जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी जा सकते हो. बायोटेक में भी काफ़ी अच्छी, मतलब अभी इस टाइम पे काफ़ी अच्छा स्कोप है, आप उसके लिए जा सकते हो. या फिर अगर आपको लाइक होम्योपैथी में इंटरेस्ट है तो आप BHMS कर सकते हो. और भी कई सारे कोर्सेज हैं, बट अभी जो फॉर्म्स आउट है मैं उनकी बात कर रही हूँ कि आप इन फॉर्म्स के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो. सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं BSc नर्सिंग की, क्योंकि मुझे जितना अभी तक मैंने देखा है और स्कोप की भी बात करी जाए तो MBBS के बाद अगर कोई अच्छा कोर्स है तो वो मुझे लगता है BSc नर्सिंग. आप किसी अगर अच्छे कॉलेज से BSc नर्सिंग कर लेते हो तो उसके बाद आपको तुरंत जॉब भी मिल जाती है एंड सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा रहता है BSc नर्सिंग का. एंड उसी को आप कंपेयर करोगे अगर BHMS के साथ, BAMS के साथ, तो यहाँ पे ये कोर्सेज भी अच्छे हैं बट जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा नहीं है गवर्नमेंट के अंदर. प्राइवेट के अंदर है बट गवर्नमेंट में उतना ज़्यादा जॉब स्कोप नहीं है इस कोर्स के बाद, क्योंकि BSc नर्सिंग के बाद आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है. तो BSc नर्सिंग आप कर सकते हो. अगर आपके नीट में 450 से 550 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप एक बार नीट के थ्रू BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो. इसके थ्रू आप बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ESIC हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. उसके अलावा आप BHU से BSc नर्सिंग कर सकते हो नीट के थ्रू. बट अगर आपके उतने भी नंबर नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप वहाँ पर भी नहीं पहुँच पाओगे, तो आप जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हो. जैसे यूपी में क्या है, अभी यूपी के लिए फॉर्म आउट हुआ है BSc नर्सिंग का, जिसका ABBMU CNET के नाम से एग्ज़ाम होता है ये. तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो. एलिजिबिलिटी वही है जो आपकी नीट के लिए थी, ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं है अलग सा. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितना आपका नीट का था वही है कि आप 12th पास होने चाहिए, PCB सब्जेक्ट होना चाहिए, आपका जो मिनिमम परसेंट है वो SC और OBC के लिए 40% होना चाहिए और जनरल कैटेगरी के लिए ये 45% होना चाहिए. और अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए. फॉर्म की जो फीस है वो 3000 रुपये है एंड 3000 रुपये आपका OBC और जनरल के लिए है. उसके अलावा 2000 रुपये आपका SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए है. ये यूपी का था. उसके अलावा अभी राजस्थान के फॉर्म्स भी आउट हुए हैं तो आप उसके लिए भी फिल कर सकते हो. राजस्थान का फॉर्म RUHS करके आता है एंड अभी इस टाइम पे लाइक कुछ फॉर्म्स आ चुके हैं BSc नर्सिंग के लिए बट कुछ नहीं है. हाँ, एम्स का भी फॉर्म आ चुका है. एम्स से अगर आपको BSc नर्सिंग करना है तो उसके लिए भी फॉर्म्स आउट हो चुके हैं. अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं तो आप एम्स से BSc नर्सिंग कर सकते हैं और अगर आप बॉय कैंडिडेट हैं तो आप एम्स से BSc नर्सिंग नहीं कर सकते बट आप वहाँ से पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं. और पैरामेडिकल कोर्सेज गर्ल्स और बॉयज़ दोनों लोग कर सकते हैं, तो आप उसके लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं. देखो, जो BSc नर्सिंग का स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम रहता है वो उतना ज़्यादा टफ नहीं आता है. बट अगर आप एम्स की बात करोगे तो एम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो अच्छा खासा उसका लेवल आता है, लाइक नीट लेवल का ही आपका एग्ज़ाम आता है. एम्स से BSc नर्सिंग का भी और पैरामेडिकल का भी अच्छा खासा पेपर आता है. तो आपको अभी पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आपको ये वाला एग्ज़ाम देना है थोड़ा अच्छे से.
उसके अलावा स्टेट लेवल पे जितने भी बीएससी नर्सिंग लाइक अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आप बिहार से हो तो आपको बिहार का फॉर्म भरना पड़ेगा, अगर आप छत्तीसगढ़ से हो तो आपको छत्तीसगढ़ का फॉर्म भरना पड़ेगा, अगर आप हरियाणा से हो तो आपको उसका फॉर्म भरना पड़ेगा। सारे स्टेट्स में बीएससी नर्सिंग के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होता है, वैसे ही पैरामेडिकल के लिए भी अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। और इस तरीके से आप लाइक अभी फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड ये कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है उस केस में, क्योंकि देखो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो उससे बेटर है कि आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। इनमें से कोई भी एक कोर्स चूज़ कर लो जो आपको बेटर लग रहा हो, आप इस पर थोड़ी और रिसर्च कर सकते हो एंड आप खुद से देख सकते हो इसका जॉब स्कोप काफ़ी बढ़िया है। और इसके अलावा अगर बात करी जाए कि लाइक देखो, अगर आप ड्रॉप लेके दोबारा से नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप बीएससी नर्सिंग के साथ भी कर सकते हो। अगर आपको टाइम मैनेज करना आ रहा है अच्छे से तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ये वाले कोर्स में अगर एनरोल हो जाओगे तो उसके बाद आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, आप इसके साथ भी तैयारी कर सकते हो अगर आप करना चाहोगे तो। एंड अगर आपको बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग, एम्स पैरामेडिकल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड देखो, फॉर्म ज़रूर फिल कर देना, क्योंकि इस एक फॉर्म से आप मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो। लाइक अगर आप एम्स का फॉर्म भर रहे हो या फिर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म भर रहे हो तो आप मेडिकल कॉलेज में तो जाओगे, वहाँ पे पढ़ोगे। एंड देखो, सिर्फ नीट ना निकलने से आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसा मन में बना के रहते हैं कि अगर नीट नहीं निकलेगा तो हमारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, इतने दिनों की तैयारी सब बर्बाद हो जाएगी। कुछ बर्बाद नहीं होगा आपका, अगर आप उसको सही से अभी भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नीट नहीं निकलेगा तो कुछ नहीं होगा, और भी ऑप्शंस हैं, आप एक बार चेक तो करो। यूट्यूब पे ही आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको मल्टीपल करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे और जहाँ पे आपको स्कोप भी मिलेगा। ऐसी बात नहीं है आप सिर्फ कोर्स कर ले रहे हो उसके बाद कोई जॉब नहीं है, तो जॉब्स भी हैं। तो आप एक बार देखें और जो मैंने फॉर्म्स बताए हैं उनको भी आप अप्लाई कर दें, क्योंकि डेट्स जो है वो ख़त्म ही होने वाली है। लगभग 20 मई के समथिंग यूपी वाले एग्ज़ाम का हो जाएगा, और बाकी के एग्ज़ाम्स का अभी मैंने देखा नहीं है, बट आउट हो चुके हैं, तो उनका भी डेट जून तक ही चलता है, मई जून तक। तो आप एक बार वो देख लें, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में जानना है तो आप वो भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। एंड मैं फिर से कह रही हूँ, नीट ना निकलने से आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और ई फॉर्म्स अप्लाई करें, आप इसके थ्रू भी एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।